Never miss our updates and be part of our conversation squad. Such an honor to share the stage with Chandana ji after sharing screen with her. नहीं मालूम, जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता तो कितने तेलुगु पिक्चर कितने देखते हैं यहाँ पे लोग? हाँ, मैं किसी बारे में बात कर रहा हूँ? आनंद पिक्चर 2004 में मेरे अम्मा बने थे. मैं बता रहा हूँ 20 साल मुश्किल से मेरे को फिर बच्ची मिली फाइनली. इनकी वजह से मिल नहीं रही थी मेरे को. बहुत मुश्किल से शादी हुई. इनके ऐसा ये जबरदस्त पर्सना पे नको जाओ, स्क्रीन पे देखो मालूम पड़ता क्या किया मेरा हाल. तो मैं राहुल करके कैरेक्टर, एक मारवाड़ी बॉय कैरेक्टर प्ले किया था शेखर कमुला की आनंद 2004 में. बहुत बड़ी हिट हुई थी. और इनके साथ मेरा जो तब से रिलेशनशिप है, हम जहाँ भी दुनिया में ऐसा देख लिए, एयरपोर्ट के आर पार देख लिए तो मैं पहले माँ बोलता हूँ, बेटा बोलते, ऐसा भाग के आके मिलते हम ना. सो थैंक यू माँ, थैंक यू. Such an honor to be here, and of course Aziz Nasir, everybody. Hello Aziz. Mr. Shin is here to offer you a small token of appreciation on behalf of Manthan. Please do accept it. Thank you. पार्टी में आते की गिफ्ट मिल जा रहा, क्या बात है. अच्छा है. Thank you. Thank you. So over to Anuj Gurwara and Aziz. Thank you. Just वही कर रहे हैं मैडम इतने सालों से. तो आपको थोड़ा फ्लेवर मिल गया होगा हम कैको आए यहाँ पे स्टेज पे. अब पोस्ट लंच के बाद या तो ये डेजर्ट है या आपको बाद में डाइजीन खाने का दिल बोलेगा, वो मेरे को नहीं मालूम. बट it's an honor to be here on the stage with Manthan, having watched Manthan over the years and admired the kind of speakers that have been here on the stage at various venues, and finally getting an opportunity. So thank you Bashir bhai, thank you Vikram bhai, thank you team Manthan for having us here. And also sharing stage with my Aziz bhai. I've looked up to you with the creative work that you've done. And thank you so much Anuj bhai. बहुत खुशी हो रही. तो the idea of the session is मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं कंटेंट बनाना चालू किया था बीच में, अलग अलग चीज़ों पे ज़रा थोड़ा हंसी मजाक अपना कर ले रहे थे सोशल मीडिया पे. लाइका नहीं देख रहे थे, फॉलोअर नहीं देख रहे थे, बस अपने को मज़ा आया, कैमरा ऑन किए, रिकॉर्ड करे, एक रील डाल दिए, बैंगलोर में बैन हो गया मैं पूरी तरह से. तो मजाक करते करते फिर वो ज़रा पॉपुलर हो गया. तो लोग आके जब भी मिलते तो बोलते, अरे आपका वीडियो कितना ज़बरदस्त है, वो हैदराबादी हिंदी आप क्या मस्त बोलते, हैदराबादी उर्दू क्या मस्त बोलते. और मैं थैंक यू तो ऐसा बोलते रहते, लेकिन दिमाग में एक चलते रहता कि ये हैदराबादी हिंदी, हैदराबादी उर्दू नहीं है, ये दखनी है, ये दक्खन की भाषा है. ये एक्सेंट नहीं होती, स्लैंग नहीं है, ये डायलेक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक भाषा है. इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ द डेक्कन. और बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी. और जिस तरह से हम अलग अलग दुनिया से आए हैं, अलग अलग कल्चर्स से, अलग अलग स्टेट्स से, और हैदराबाद हैज़ ऑलवेज बीन अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स. एटलीस्ट दिस इज माई एक्सपीरियंस. I have always believed that Mumbai and Hyderabad are two cities in the country that you can't classify under North India or South India. These are civilizations of their own. इनका अलग ही एक inclusivity, एक acceptance है. और एक तरफ हड़बड़ी है कि everyone's rushing somewhere, they don't know where they're rushing, but एक तरफ यहाँ सुकून है. और ये जो सुकून है, जब आप हैदराबाद में आ जाते हैं तो थोड़ा सा, कुछ लोग जो बाहर से आते हैं उनको लगता है कितना सुकून है, but then ढल जाते हैं उसमें. Because sometimes the essence of life is to slow down, and nobody does it better than Hyderabad, right? तो मेरी आइडेंटिटी हैदराबादी है, मेरी इमोशनल आइडेंटिटी हैदराबादी है, मेरी फैमिली की लीनियज जो भी हो दो. My father was born in Jhansi. We are a Punjabi family. My mother was born in Hyderabad. But my hometown is Hyderabad. I was born in Darjeeling, but I've been here since I was a year old. My parents were working in Darjeeling, and then when एक साल के आए जब से, मेरे को यही hometown है. तो स्कूल में भी जब बच्चे छुट्टियों में अपने ननिहाल चले आते थे, नाना के यहाँ इधर उधर गाँव को चले आते थे, बोलते देखो आज भी if you ask a lot of people, if you go to the US and come back, then they'll just say हाँ गाँव को जाके आए ना.
So that's the way we talk. So I didn't know which gaon to go to. My gaon is here. Maximum it used to be probably Madhopur because this was a gaon at that time, right? But my identity has always been Hyderabadi. And once a Hyderabadi, आप जहां से आए, हमारे कितने communities हैं? We have always been a melting pot of cultures, whether it is Marwadi communities, Bengali communities, Marathi samudai, Gujaratis, Tamilians, Karnataka, Punjab, कितने बड़े communities यहाँ हैं, they all make our collective emotional identity called Hyderabad. And we all speak in our own way. तो हम अपनी भाषा को दखनी के अंदाज में बोलते हैं. हम अपनी भाषा से थोड़ा सा एक reference लेकर we speak Dakhini to each other. And the beauty of this language is that you don't need specific words to make it funny or to put a smile on somebody's face. ये अपने आप में एक feel good language है. And this is what we want to decode today. As content creators, as people who speak Dakhini, we are decoding Dakhini with all of you. Because we want to really talk about the impact that this has on all of us, our identities. One quick question before I, of course, bring Aziz Bhai in. How many of you have been in Hyderabad for the last 5 years, maximum 5 years? Wonderful. Welcome. Always. How many of you have been in Hyderabad for the last 20, 25 years? How many of you have been here for at least 3 generations? Wow. And we're all Hyderabadis. आप जहाँ से हैं, एक बार इधर आ जाते, तो सुबह अगर इडली डोसे से शुरू हुई, शाम तक बटर चिकन पे आ जाते, बीच में बिरयानी चाय चलते रहती. So we're an all-in-one culture. And Aziz Bhai is somebody who, back in 2005, there was this revolution of Hyderabadi films. The Angrez. He's part of the team that created content when content was not a word. When social media wasn't a thing. When tapes पे reels आज 60 seconds के हो गए, literally film के reels पे shoot करके films बनाए हैं, 1.5 घंटे की films. And he is somebody who started that movement. It became cult classic. बैठे अजीज भाई कहीं खड़े ये खाना actually ये start हुआ at a time. We made a team. जैसा आर.के. भाई, मस्त अली, और आपके इस्माइल भाई, धीर चरण श्रीवास्तव and all. तो ये सब ये गॉड गैदर करा या क्या हुआ, या ऑडियंस के अंदर वो कशिश थी जो खींच के लेके आए हमारे को इस तरफ, और हमें भी एक कहीं ना कहीं था छुपे हुआ कि भाई ये चीज कैसा ना कैसा वर्कआउट होने वाली है. और आपके इत्तला के लिए, आप तो खैर हैदराबाद से है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हैदराबाद ब्लूज करके एक फिल्म आई थी. हाँ नहीं, उसके पार्ट 2 में मैं था. हाँ एग्जैक्टली. मैं आपको आनंद में देखा, हैदराबाद ब्लूज 2 इनफैक्ट नहीं देखा मैं. तो ये उससे जो है स्टार्ट हुआ है 1998 में, नागेश कुकनूर. तो मैं भागा रामकृष्णा को, बोला हैदराबाद ब्लूज, बोला कुछ तो होगा इसके अंदर. गया, फिल्म वाज वेरी गुड, आई लाइक्ड इट, बट समवेयर आई फाउंड दैट हैदराबादी लिंगो एंड ऑल वे मिसिंग. बोला यार इस पे अगर आप बनेंगी तो यार कमाल हो जाएगा यार भाई, पब्लिक में जो है दबदबा हो जाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा. तो जब एक थॉट आया ऐसा, उसके 5 साल बाद अंग्रेज बनेंगी, बैगन भी नहीं मालूम था हमारे को. तो अपन जो है ऐसी अपना काम है, स्टेज से ताल्लुक था मेरा, जो मिमिक्री वगैरह कर लेता था मैं, एक्टरों की आवाज़ निकालना, कोई मतलब वो टाइम पे पैसों के लिए नहीं करते थे, कहीं ना कहीं जो है ये टैलेंट, 4 लोग ताली बजा दिए, अपन खुश हो गए, उतना ही था केस. आई वाज अ साइंस स्टूडेंट बेसिकली. डॉक्टर बनने का सोचा था लेकिन एक्टर बन गया, वो एक अलग स्टोरी है, खैर उसको वैसा भी था. अरे तो लाइक हुआ ये, मेरे अंकल है एक, ही ओन्स ईरानी कैफ इन हैदरगुड़ा. कैफे नहीं बोलना, ये देखो आपका हैदराबाद का पासपोर्ट कैंसिल हो जाता. केफ बोलना, केफ. हैदराबाद में केफ ही बोलते हैं. आप अंग्रेज देखे ना, ए तुम लोग केफ को जाओ रे, मैं आ रहा हूं. तो केफ 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 लग गया, कैफे वो अलग है सीन. खैर अभी ऐसे आगे भी जो है हमारे पास एम्पल टाइम है. वैसे केफ से याद आया, चाय पे चर्चा तो हम लोग जमाने से कर रहे हैं यार. खाली पीआर नहीं करे बस, उतना ही. चलो आगे बढ़ो. तो उनकी जो है कैफे नहीं, केफ पे जाएंगे.
केफ थी तो वहां पे मैं ऐसे ही गया तो इस्माइल भाई उनके पड़ोसी बोले कि भाई ऐसा 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 है, एक आदमी आया यूएस से, उसका नाम है निखिल, उन्हें पिक्चर बनाना चाह रहा। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं यार, वैसा बोला तुम भी मिक्रिया करते मियाँ, तुम भी आ जाओ। तो वैसा जो है टीम फॉर्म हुई, वैसा अंग्रेज बन गई और उसके पीछे बहुत मेहनत करे। पहले क्या करे, एक डीवी कैंप पे छोटा सा वीडियो बनाए आधे घंटे का, बहुत लोगों को दिखा, समझ में नहीं आया। फिर मैं दुबई भाग गया, वो गिचियां हुए बहुत। उसके बाद वन फाइन डे कॉल आया, मियाँ प्रोड्यूसर मिल गया, आ जाओ तुम, अपने को बनाना है, तुम रहे तो अलग मजा आता, तुम भी। तो वैसा सलीम फेकू कैरेक्टर आया, वैसा इस्माइल भाई आए। सो सलीम फेकू, इस्माइल भाई एंड माय अंकल कासिम जिगरी, दीज आर 3 persons who were responsible for getting me into industry। तो वैसा अंग्रेज बनी और बहुत था दिल के अंदर, इंटेंशन स्ट्रांग था, पॉजिटिव वाइब्स थे, ये पिक्चर तो करेंगी कुछ ना कुछ, और वैसे ही हुआ, पब्लिक बहुत पसंद करी। तो हैदराबाद ब्लूज आती है, दखनी में बात करते वो लोग अपने अंदाज में, लेकिन हैदराबाद ब्लूज इज अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ एन एनआरआई हु इज इन हैदराबाद। कोर वो है, मीडियम लैंग्वेज का वो था, बिकॉज नागेश कुकनूर ऑफ कोर्स वाज कंफर्टेबल इन दखनी। लेकिन आप लोगों को कभी ये आइडिया नहीं आया कि अरे अपन दखनी में कैसा बात करेंगे, अपन हिंदी में बनाएंगे, बिकॉज बॉलीवुड का दबदबा चल रहा पूरा, तो वाई पर्टिकुलरली दखनी? क्योंकि मार्केट भी तो बढ़ता ना फिर। सही, दक्कनी ही बनाना था, हिंदी से हमारा उतना ताल्लुक है नहीं। और एक्चुअल हिंदी बोलता कौन हिंदुस्तान में, बोलो आप, इंडिया में? वो तो करेक्ट, हम पूरे हिंदुस्तानी बोलते भाई, क्योंकि हम हिंदी इज वन ऑफ आवर लैंग्वेजेस, पूरे हिंदुस्तानी बोलते। शुद्ध हिंदी कहाँ दिखी मालूम मेरे को, सीरियसली बोलता हूँ आपको मैं। इंग्लिश फिल्म देखते आप, हिंदी में डब होते देखो, माइक कहाँ हो तुम, यहाँ पर परमाणु आविष्कार का नृत्य करने के लिए डॉक्टर पैटनिस आ चुके हैं, और इसका विकल्प हमारे भूमि पर, अंतर्भूमि पर आकर्षित होने वाला है, रुको बचो भागो, प्रलय आने वाला है। तो वहां पर आए, बोला क्या शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। और एक जगह बताऊं कहां पे आजकल शुद्ध हिंदी चल रही, फ्लाइट्स में इमरजेंसी डोर का अनाउंसमेंट करते देखो, समझ में नहीं आता, अरे दरवाजा बोलो यार, इस निकास को, द्वार को। अब वो चेन्नई में बैठा पैसेंजर देख रहा है, ये निकास क्या है यार, इतना कई को ट्रांसलेशन। तो see, we have as vast and varied as our country is and the languages that we have, तो आप जहां है आप उसको वैसा ट्रांसलेट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अभी जैसा हम बात करें समझ में आ रहा ना पूरों को, हाँ? अब उन्हें सीट बेल्ट लगाना, थेसोरस खोलना समझ में नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, बराबर। तो ये, and I completely agree, because Dakhni has always been the language of the Deccan. Exactly. And इसका हमारे रीजन पे कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट हमारे हिस्ट्री बुक्स में वी हैव ऑफ कोर्स लर्नड अबाउट द मुगल्स, वी हैव लर्नड अबाउट द पांडवास, द चोलास, द विजयनगर एम्पायर, छत्रपति शिवाजी महाराज, वी हैव लर्नड पंजाब, but there is such expansive history in Hyderabad itself, and it goes far beyond the Nizams. Nizams का एक पीरियड था, बट उसके पहले जो कुतुबशाही डायनेस्टीज थे, which founded Hyderabad, which ruled over one of the greatest empires of the time, the Golconda Empire, unke pehle Bahamani Sultanate. The Deccan region is possibly the longest and the most powerful, one of the most powerful history exactly. ये मैं आपसे पूछने वाला था कि ये एक्चुअल ओरिजिनेट कहाँ से हुई। हम तो जो है, देखो मैं बीच में एक वीडियो डाला था अपने तेलंगाना इलेक्शंस के पहले, हम बिरयानी हैं बोल के, आप लोग पता है कितने देखे होंगे, कि हम पूरे अलग अलग जगह से आए सो हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, लेकिन हम अपना जायका लेके आके इस हैदराबाद की बड़ी डेगची में एक लेयर लेयर बन के बैठ जाते, और हमारा जायका एक दूसरे में मिलता, इसीलिए वो हमारा शहर बिरयानी के जैसा उसकी महक निकलती। क्या बात। तो हम पूरे बिरयानी है, हमारे को अलग अलग करके ना आप परोस सकते, ना पका सकते, ना अलग अलग करके हमारे जायके का लुत्फ उठा सकते। तो हम बिरयानी है का एक और मैं आपको रेफरेंस देता हूं कि हमारी जो दखनी है, इट इज अ बिरयानी ऑफ लैंग्वेजेस। क्या बात। कि आप परसों उन्होंने आए थे, देखो कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, परसों इंच रहता, कब रहता फिर 13-14 सेंचुरी। तो परसों नो ऐसा सुबह उठे, बोले मेरे को दिल्ली में दिल नहीं बोल रहा, कौन रहते जी यहाँ पे थे पोल्यूशन में, तो अपना एयर प्यूरिफायर पहले ऑफ करे, फिर हीटर ऑफ करे,
फिर 2-4 पड़ोसियों गालियां देख के बोले देखो मेरे से नहीं हो रहा, ये हाउसिंग सोसाइटी मेरे को बहुत परेशान कर दे रही, मैं चले आ रहा हूँ डेक्कन को। तो अपने हजारों लोगों को उठा के उन्होंने डेक्कन को आ गए, आके तुगलकाबाद करके जगह बना दिए। वो औरंगाबाद बनी, फिर बाद में और नेम चेंज हुआ। राइट एग्जैक्टली। तो वो टाइम पे ओल्ड दिल्ली जो होता था उसको दहली बोलते थे, वहां पे दहलवी भाषा जो है बोली जाती थी। दहलवी भाषा बोलने वाले लोग वो जब यहाँ पे माइग्रेट हुए वो लोग यहाँ पूरे, तो वो उनकी जो भाषा है इट मर्ज्ड विद द लैंग्वेजेस ऑफ द डेक्कन व्हिच वाज मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, पर्शियन का काफी इन्फ्लुएंस था बिकॉज ऑफ द बहामनी सल्तनत, द कुतुब शाही डायनेस्टीज। तो ये, हाँ जी, ईरानी ऑफ कोर्स। सो ये जितने लैंग्वेजेस यहाँ पे जो थे दहलवी बोलने वाले, they came in here, and culture is what? Culture is what we speak, what we eat, what we wear. हम अपने rituals कैसे process करते हैं, all that is culture, and religion is just a way to structure, give structure to culture and give its own sense of meaning to it from different perspectives. But culture is how the Dakhini culture was a mix of all of this, because the Deccan region included Maharashtra, it included Telangana, Andhra, included parts of Odisha, included parts of Tamil Nadu. और वो जो दखनी भाषा वहां पे बनी, उर्दू तो बहुत बाद में आई, 100-150 साल बाद उर्दू का इजाद हुआ फ्रॉम दहलवी। सो दखनी एंड उर्दू का जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, दैट वाज आफ्टर द मुगल्स इन 1687 व्हेन औरंगजेब टुक ओवर गोलकोंडा, व्हेन ही डिड द कॉन्क्वेस्ट। तो वहां पे तब तक कुतुब शाही डायनेस्टी में दखनी वाज द ऑफिशियल, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द किंगडम। इनफैक्ट मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हैदराबाद के फाउंडर भी हैं, ही रोट 50,000 लाइन्स ऑफ पोएट्री इन दखनी कॉल्ड कुलियत। It's a beautiful compilation. I haven't read it obviously, but I've read about it. There is so much Dakhini literature that got erased. And culture and language develop when it is documented and written. तो मुगल्स के यहाँ आने के बाद when they installed Nizams as the governor in their place, then the language of the court was replaced. And Dakhini as written literature slowly started fading away and got reduced to just spoken language. तो इसीलिए हम जो अपनी अपनी तरह से जो दखनी बोलते हैं वो एक्चुअली करेक्ट है अपने हिसाब से, लेकिन जब लैंग्वेज लिखी जाती है और लिखित लैंग्वेज को सिखाया जाता है तब वो लैंग्वेज उससे और डेवलप होती है, जब उसमें और पॉप कल्चर लिखा जाता है। बिकॉज पोएट्री, कलाम, शेर, ऑल ऑफ दैट वाज पॉप कल्चर ऑफ दैट टाइम। तो जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे लैंग्वेज और डेवलप होगी। लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आगे के जनरेशंस को सिखाई जाती है व्हेन इट इज रिटन। बट दखनी टुडे आप अगर बोलेंगे कि लिख के बताइए, कोई लिख नहीं सकता। This is spoken language, and which is why there was one very popular show called Adrak Ke Panje. Adrak Ke Panje, Babban Khan, Guinness World Record for the longest running one-man show in the world. How many of you have heard of Adrak Ke Panje? Please look it up. उसका कोई footage online नहीं है. There is some pirated versions of it which has been performed by somebody else. But it played from 1965 to 2001, if I'm not wrong. We remember it as a masterpiece. Solo show, a satire on the socio-political economic times of that time, and he kept developing it. Adrak Ke Panje was a beautiful. रविंद्र भारती में कितना चलता था वो, हम ना देखे सो छोटे से, और वो दखनी बोलते थे। So language जो है अब बैंगलोर में बैंगलोरियन दखनी बोली जाती है, हम जो बोलते हैं वो हैदराबादी दखनी है। जो चेन्नई में जो हिंदी थोड़ा बोलते हैं वहां पे, दैट इज हिंदी उर्दू का जो मिक्स होता है, दैट इज उधर का दखनी डायलेक्ट। सो दखनी इज द लैंग्वेज एंड बाय रीजन यू हैव द डायलेक्ट्स। एग्जैक्टली। और अगर आप दखनी को स्प्लिट अप करेंगे तो बैंगलोर के साइड जो कर्नाटका में है वहां की दखनी अलग। जैसा जरा एग्जांपल बताइए। अभी एक बार मैं बैंगलोर गया था तो ऐसे जा रहा हूँ, रास्ते में से एक फैन दिख गए, एकदम देख के मेरे को नहीं देखे उन्होंने भाई, पहले उसके दोस्त को देख लिए उन्होंने, देख के एकदम, फिर देख के कंफ्यूजन में थे थोड़ा। रे जमील, मैंने इशारा, नजर मेरे पे है, इशारा, अरे जमील, आशीष नासर भैया को है देख रहे, अंग्रेज पिक्चर के, कैमरा ला ले, फोटो कर लेंगे। बोला अच्छा। तो ये मतलब फिर औरंगाबाद है ना, वहां की दखनी, अरे वो तो आवारा पुट्टे, वो सुन रहे क्या, अरे क्या भोले बातें कर रहे तुम, जाओ ना यार। मैं बोला अच्छा। तो दखनी के अलग अलग चीजें हैं, जैसा आप आंध्रा वगैरह चले जाएंगे तो है
उछल ले कैक थरा रे, उछल ले कैक थरा, पट खड़े को है ना, हाँ लाते आ, मैं बोल तो नहीं, बुला ले, दम देख लेंगे, दम देख कहता रहे भाई, बता रहे। फिर तेलंगाना वाले अपने जो है हमारे जो बिरादराइन है स्पेशली, जो यहाँ के पिंडी वंटलो वाले जो है, उन लोग का स्टाइल आप रोजमर्रा जिंदगी में देखते होंगे। अभी जैसा एक साहब थे, उनकी एक दोस्त थे, आंध्रा के थे, वो दोनों का कन्वर्सेशन देखिए कैसा है। नहीं बशीर भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, अपन देखो भाई, आलिम हमारा दोस्त, बिरयानी हमारा भाई, उन आंध्रा से आके रायलसीमा होटल बोल के कैक डालता हूं इधर। अरे बोला नहीं भाई, उन्हों भी अपना भाई है, तुम भी अपना भाई है, इतिहाद यूनिटी सराहना। नहीं भाई मैं बोल रहा हूँ, बिरयानी हमारा दोस्त, आलिम हमारा भाई, और कैसे डालता। अरे मियाँ अपना देखो ना इधर क्या है बोले तो, ये आंध्रा का, इधर कैसा रहता हमारा भाई, कोटल डाल दिया, आप भी आपको कुशिन डाल दो, हम भी हमारा कुशिन डालता, दोनों खुशी खुशी रहना है ना। तो ये दक्कनी को इस तरह से जो है मैं देखा, वाइड अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टाइल्स में दक्कनी बोली जाती है, लाइक ऐसा। तो ये जो आपका स्लाइस ऑफ लाइफ जो आप कैप्चर किए थे ये पिक्चरों में, वहां से लेके आज की डेट में 60 सेकंड्स के रीला बन रहे, एक से एक ऐसा होटलों में जाके, अरे क्या मर्द डाल दिए, बिरयानी बनाए, देखो ये चीज केक, ये बर्गर, अरे क्या जबरदस्त, ऐसा जबरदस्त कर रहे काम। नहीं हुआ, हमारा भी करियर जो है एक्चुअली हम लोग होटल लाइन से ही है, मैं और सलीम फेगू जो है, सलीम फेगू इज माय सीनियर। तो होटल में बैठ के इतने लोगों को रोजमर्रा में वी यूज्ड टू सी एवरीवन, लाइक मिल्कमैन, चाय पीने वाले, पान खाने वाले, अलग अलग टाइप के लोग। तो देख देख के उन लोगों से बहुत ज्यादा हम लोग सीखे। अभी ऐसा मकबूल है क्या रोज खैरियत चाय दो छे, एक ही है ना, तुम 6 कई को ले रहे। अरे दोस्ता रस्ते में एक आए में आदरा। तो ये एक एक कैरेक्टर दिखता था वहां पे, मुर्गी वाले, माने हर किस्म का एक अन्ना आ गए अपना। तो वहां से देखते हम लोग ज्यादातर ये एक्चुअली पसंद करने का जो लोग है पिक्चर्स मूवीज, ये अपने आप को देखते उसके अंदर। मतलब ये हम लोग कोई फिक्शनल ऐसा कोई कैरेक्टर्स ऐसा नहीं, जो पब्लिक में जो कैरेक्टर्स आपको रोजमर्रा में दिखेंगे वही कैरेक्टर्स बन के वही लोगों को दिखाए। जैसे अंग्रेज में आप कॉर्पोरेट लाइफ भी थी, लाइक क्रीम क्राउड भी दिखाए और मास क्राउड भी दिखाए, तो ये सारी काइंड ऑफ ऑडियंस को कैटर करे मूवीज हमारे। तो इट वर्कड आउट वेरी वेल। तो ये इन्फिनिट कंटेंट की जो दुनिया है हमारी, नुमाइश की जो दुनिया में जो जी रहे हैं हम पूरे, उसमें कुछ कंटेंट होता है जो आप देख के आगे स्क्रॉल कर ले होते हो, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो आप शेयर करते हो, बिकॉज यू सी अ लिटिल पार्ट ऑफ योरसेल्फ इन दैट कंटेंट, because it touches some part of your emotion where you say you want to share it with somebody and say, this touched me, this moved me, why don't you also see it? Because the subliminal message is that maybe you might see yourself in that same content. And in between all of this, that's the differentiator हमारे content में, कि मौत डाल देने वाले कंटेंट बहुत हैं, लेकिन किसी की जिंदगी को छूने वाले कंटेंट, ये मैं बोलने वाला था, मौत का सिलसिला। चलो भाई, अदरक के पंजे था, अंग्रेज था, ये सब डायलॉग्स थे। आजकल की न्यू जनरेशन एक नए हैदराबादी में बात कर रही, मौत डाल देंगे, कफन पिना देंगे, मोमबत्ती सिलगा देंगे, दहलीज पे लिटा देंगे। अरे मर्डर कर दिए मामा तुम पूरा। लोग दूसरा स्टेट वाला आके परेशान हो जा रहा, आखिर इन्हें को अमिताभ बच्चन को सिखा दे रहे केबीसी में जाके। I just came across a reel on Instagram where a lady was speaking to Amitabh Bachchan and teaching him, in fact, the Dakkani language, which आजकल की यंग जनरेशन बात कर रही है। मौत डाल दे रहे, अमिताभ बच्चन भी बोल रहे हैं, क्या ऐसा बोलते क्या कर रहे तुम, हो कफन पिना दो उसको। अरे मैं बोला ये क्या है, कफन दफन मौत मोमबत्ती अगरबत्ती, ये सिलसिला आप कहाँ लेके जाता नहीं मालूम। लेकिन मजे की बात ये, जितने भी ये होटलों में जाके मौत डाल दिए, सो कंटेंट बनाए, सो FSSAI की रेड लगे, जब पूरे इन्फ्लुएंसर गायब हो गए, तो अमिताभ बच्चन कंफ्यूज होके पूछ रहे कि भाई आखिर ये मौत डाल देते क्या है। मींस यू आर किलिंग इट, लाइक यू आर लिटरली किलिंग इट। बैगन का नहीं, लेकिन आप ऑडियंस को इवॉल्व होते हुए कैसा देखे हैं? अभी आपके फिल्म्स जब आए थे तो DVDs ब्लैक में बिकते थे। एग्जैक्टली, you had to put stop on all of those. And there was a time constraint that if you
like take a DVD or a home video on rent, then you need to return it back in 2 hours. देखो वापस ला लो नहीं तो rent double हो जाता. Right. Like that era, and people in theaters like used to flock in huge numbers, and you know, blackers and all, where you used to be very very happy. अरे क्या बाबा, अल्लाह अच्छा रखो, आज तुम लोगों की पिक्चर रिलीज हुई, आई पूरे 6.5 फिल्म आ रहे पिछले 6 हफ्तों से, देख देख के पब्लिक भी चिंदिया हो गई, बोर हो गई, तुम्हारी पिक्चर है, फुल कमाए बाबा, दिल से दुआ लिए, नमस्ते अम्मा, अच्छा है अम्मा, अच्छा करो अम्मा बोल के पूरे ब्लैकर्स वगैरह भी दे यूज्ड टू प्रे, दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो लोग के पास मीन्स था नहीं ज्यादा, यू नो. अभी वो ब्लैक टिकटिंग का दौर नहीं है क्योंकि सब ऑनलाइन वगैरह हो रहा, बट वो दौर में बड़ा मजा आता था. रील वाज लाइक एक्चुअली द फील ऑफ सिनेमा. See, and what I love is, despite all the jokes that we're making, I love the fact that content is democratized. There is no gatekeeper for content. जिसके मन में जो एक्सप्रेशन है, आप कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, यू हैव ऑल द राइट टू पुट इट आउट, एंड यू विल फाइंड योर ट्राइब, यू विल फाइंड योर फॉलोअर्स, फाइंड योर मार्केट. आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल, क्योंकि आप लोगों के टाइम पे जब आप ये इतनी मेहनत मशक्कत करके आप जब ये फिल्म्स बना रहे थे, तो रेजिस्टेंस भी काफी फेस किए होंगे कि अरे ये क्या बना रहे चिच्चा, कौन दिखेगा बोल के. आज की डेट में आप कैमरा ऑन करे, 60 सेकंड्स का आप रील डाले, 30 सेकंड्स आपके फॉलोअर बढ़े आते हैं, बिकॉज पीपल आर मोर रिसेप्टिव टू इट. Exactly. और इस स्टाइल ऑफ कंटेंट का एक्सेप्टेंस और बढ़ गया है. आइडेंटिटी जो हमारा आजकल जो डिस्कशंस हो रहे हैं हर जगह रीजनल आइडेंटिटी के, ये एक्सेप्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है. तो आप रेजिस्टेंस उस टाइम पे क्या फेस कर रहे थे वर्सेस व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग नाउ विद सोशल मीडिया? पहले वो टाइम पर ज्यादातर मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी ज्यादातर, और पब्लिसिटी करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था. तो पहली फिल्म में ऐसा पोस्टर्स बनाते थे और गली गली जाना, चिपकाना करना, जैसा क़यामत से क़यामत तक में आमिर खान, वो सब करे. और ये था कि बहुत ज़्यादा वो नहीं था, सपोर्ट नहीं था. और इसको अब हैदराबादी लैंग्वेज को भी देखो आप, पहले अगर कोई भी हैदराबादी बाहर जाता था थोड़ा हिचकिचाता था बोलने, कहाँ मेरे मुंह से हव निकल जाता कि, कहीं ने मेरे को पहचान लेता कि, कहाँ मेरे मुंह से नक्को निकल जाता कि, कहाँ मेरी इज्जत चले जाती कि, थोड़ा ऐसा, थोड़े हाई क्लास लोग जो है ना, तो बना के बोलते थे, मतलब हिंदी में मिक्स हो जाने की कोशिश करते थे. वही अब अगर आप जाके देखें तो अगर लाइक थोड़ा सा प्राउड फील कर रहे हैं, लाइक हैदराबाद इज एंड ऑल, कि बाहर के स्टेट्स वाले भी मतलब चाह रहे कि ये लिंगो में ही बात करें, एंड एवरीवन इज यू नो लाइकिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, दक्कनी. तो वो एक मेन ये 2-3 चीजें जो है, जो सेटबैक्स थे वगैरह, ये क्लियर हो गए. और प्रॉब्लम रिलीज पे भी बहुत होता था कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज है. बॉम्बे गए तो सेंसर हुए बात, ये कहाँ लेना. तो मैं जाके एक बार प्रेसिडेंट के सामने बैठ गया, बोला क्या है साहब, ये हमारी पिक्चर को ना सैटेलाइट मिलता, ना हमारी पिक्चर को वर्ल्ड वाइड रिलीज मिलती, करना क्या. हिंदी में ही काउंट कर लो आप इसको. बोला एक दिन आएगा शायद ये भी हिंदी या तेलुगु में एक उसका स्ट्रगल अभी है, क्योंकि आज भी बहुत सारे हर्डल्स थे. दखनी क्रिएटर्स हम लोग जब सोशल मीडिया पे कुछ क्लासिफाई करना होता है तो वो आता है या तो हिंदी में टैग करना पड़ता, या इंग्लिश कंटेंट है या उर्दू कंटेंट है, वो तो आपका एल्गोरिथम भी वहीं पे पुश करता है उसको. एग्जैक्टली. सो आज जब आप सोशल मीडिया को देखते हैं, जो आप कंटेंट क्रिएशन देख रहे हैं, हाउ डू यू थिंक कंटेंट क्रिएशन हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम 1.5 घंटे के आपके दखनी के फिल्म्स टू 30 सेकंड का रील? उसका इम्पैक्ट क्या है आज की ऑडियंस पे? शुरू हुआ फिल्मों से ही. हाँ. तो नए नए वर्ड्स भी वहीं से इजाद हुए, और आजकल आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होंगे फूड ब्लॉगर्स के, और कपड़े वगैरह शोरूम, स्पेशली जब फेस्टिव सीजन आ जाता, रमजान, तो अपने अपने स्टाइल के अंदर इसको 15 सेकंड में, 30 सेकंड में, 60 सेकंड में वो लोग, देखो भाई ये होटल है, यहाँ पे अच्छा खाना रहता, आप लोग अगर फैमिली के साथ आ गए तो यहाँ फुल खाने को मिलता, ज्यादा खाओ नको, पैसे चले आते, यहाँ पे आओ, ये अच्छी सस्ती होटल है, खा ले, हो गई रील. यानी एक काम करेंगे भाई, वो 3rd वाला वीडियो जरा प्ले कर दीजिए.
तीसरा वाला वीडियो. ईद के टाइम तेरे साथ दिखेच नहीं तो मैं इतने दिन आखो. ए मोटलू इधर आओ. वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम असगर बोलका. परसों मेरा भाई जावेद आया था, उसके साथ उसका बेटा सलीम भी आया था. अंडी मंडी शंडी पिछले हफ्ते बाजार में आई संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी. अम्मी जरा जाके आता हूँ. कहाँ जा रहा बेटे? यहाँ तक. नहीं बेटे, तू नहीं समझा. लाइफ में कहाँ जा रहा? दिन भर सो के रात में नींद कैसा आती? जबरदस्त. If you're in Bangalore, I just found the best biryani place for you. Just come to Hyderabad. In Hyderabad, we don't say कब तक लोगों को अपना फायदा उठाने दोगे तुम. Instead we say पांडा पे के बार लाइटर लटकता देखो वैसा लटके सो रहे तुम. Johnny, eating sugar, smelling nice. ती ज़माना मरफ़ा हैदराबाद की तहजीब का हिस्सा बन चुका है. कोई तकरीब हो, कोई जश्न हो, जैसे शादी, वलीमा, इन सब महफिलों में मरफ़ों की आवाज़ गूंज उठती है. हैदराबादी बिरयानी की खासियत इसका भरपूर खुशबूदार और कदरते जायका है. बिरयानी के नाम पे सब खाते पुलाव, असल बिरयानी खाने का है तो हैदराबाद तू आओ. पाशा भाई गोबर को इनके तो साथ हैं, बहुत करते सबके साथ चाल्या भाई, वो छोड़ को दूसरा क्या बात नहीं. I think it's fantastic. The landscape of content creation, accepting who you are, accepting your truth, creating your own benchmarks. Despite the fact that there is no language classification of Dakhni. But जितने भी content creators आज हैं जो अपने ढंग से चाहे music हो, चाहे comedy हो, चाहे sketches हो, चाहे information हो, जो अपना express कर रहे हैं, they are continuously building the identity of the region. Exactly. And that, I think, is the way to the future. जो पहले जब social media platforms बने थे, because almost all of them are created abroad. So पहले English में, and then the popular languages. और भी ज़्यादा बिंदास हो गया. और भी ज़्यादा बिंदास हो गया. अब वो खुलने लगे हैं. अब AI इसको कैसा translate करेगा वो मेरे को नहीं मालूम. AI को बैगन का मतलब क्या है बोले तो नहीं मालूम. चीचा क्या है मेरे को ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं. क्रैश ही हो जाता system. But I think that is something that I find very fascinating in the content creation landscape. Exactly. Do you think there will be more films in Dakhni? And having said that, एक note, मेरे को आज तक हिंदी films में जितने भी character play करे सो हैं लोगा from decades, there is not a single actor from Bombay who's been able to speak Dakhni with the actual flavor that it requires. I believe not even Mahmood Saab. Bangalorean Dakhni, because he was based there. Exactly. So Johnny Lever to some extent. Nasiruddin Shah Saab in Hero Hira Lal. Yes, he was near. Came very close to it. Must watch that film, Hero Hira Lal, if you haven't. Must watch. Beautiful slice of life. But someone who came closest, that in my observation, 83 जो फिल्म आई थी ऑन द क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग टीम, उसमें पंकज त्रिपाठी जो टीम के मैनेजर का रोल प्ले करे हैं, केम क्लोजेस्ट to just delivering that flavor of Dakhni, that flavor of Hyderabad. I think Vijay Verma was very near in the Netflix series She. हाँ, लेकिन वो जरा वो आ गया, बॉम्बे का टच आ गया. थोड़ा सा आया, लेकिन he's Hyderabadi, I believe. है हैदराबाद दोमलगुड़ा के हैं, बहुत जबरदस्त है वो. Like very nice actor, very polished actor. He like 90% I found he was near. Correct. So we'd like to, of course, open this up to questions. Yes, please. पूछे साहब, कोई एक माइक जरा उनको पहुंचा दीजिए. और ये पक्का हैदराबादी ही बोल सकता, आप लाख चाहे. हाँ. क्योंकि ये See, और because of the evolution, because written कुछ नहीं है, तो हर कोई अपने हिसाब से करेक्ट ही है जैसा बोल रहा है. और ताजुब की बात क्या है मालूम आपको? एक हैदराबादी सारे स्टाइल बोल सकता, और लोग पहचान भी नहीं सकते. तो एक हैदराबादी सब पे भारी, ये भी है भाई. हैदराबादियों के लिए जोरदार थाली. क्या बात. बोलिए साहब. जरा पैसे डालना पड़ता माइक में. हेलो. हाँ देखिए. मैं अगर आपकी इजाजत हो तो अजीज भाई खामखा हैदराबादी के एक दो शेर बोलना चाह रहा हूं. मैं नहीं बोले तो भी आप सुनेंगे नहीं. इरशाद है. इरशाद नहीं, इजाजत है, प्लीज बोलिए. इजाजत है, चलिए. नहीं बोले तो सुनते नहीं. देखो कितना समझा रहा हूं मैं. नहीं बोले तो सुनते नहीं. अपने मन की माने तुम कर रहे हैं. नहीं बोले तो सुनते नहीं. करने के जो कामा है वो तो वैसे के वैसी छे. नहीं करने के कामा वो तुम कर रहे. नहीं बोले तो सुनते नहीं.
मेरे घर में रह को बाता अम्मा बाबा के कर रहे हैं, यहाँ का खा के वहाँ का गा रहे हैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। जिस सूरत पे मैं मरता था कितनी सीधी सादी थी, उस पर मेकअप करते जा रहे हैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। दुबई ने तो जिद्दा जाओ, फिर भी यहां से निकलो। एक मिनट, हाँ हाँ, डिनर तक टाइम है, कर लो। हाँ जरा सवाल पूछो, बोले वो तो आप ऐसा देखो कितना समझा रहा हूं मैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अपनी मनमानी तुम कर रहे हैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसमें क्वेश्चन मार्क भी था कि बस शो ऑफ करने के चले आ रहे? हाँ? ये ट्विटर पे नको डालो, आजकल कैंसिल हो जाते हैं इन्होंने सब बातें बोले तो। हाँ जी, किसी के पास सवाल था कोई? हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रहा था, आपकी टीम फिर और आगे फिल्में कम बनाएंगे जो हम मज़ा लेते रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ के बाद में हम सबसे पहले हैदराबाद ब्लूज देखे, फिर उसके बाद में फिर वो दौर फिर वो कंटिन्यू नहीं हुआ। क्या अभी हुआ मालूम नहीं। एक आप लोग जरा कंटिन्यू करिए, हम मज़ा लेते रहेंगे। हाँ, वी आर कमिंग अप विद अ वेरी गुड फिल्म, लाइक क्रीम और मास मिक्स्ड है इसके अंदर। साहब पूरा आपको ऑल मिक्स फ्रूट जूस मिलेगा इसके अंदर। इट विल बी अ कॉन्कॉक्शन। इट्स कॉल्ड डेक्कन नाइट्स। Deccan Nights, which will be released very very soon. My brother Zishan directed it. Okay. तो उसके अंदर आपको मुंबई और हैदराबाद का तकरीबन कल्चर, और हैदराबाद को बहुत ब्यूटीफुली ओल्ड सिटी और न्यू सिटी को, like he picturized, his friend is Shravan, they have made a very beautiful film. तो आप जरूर देखिए Deccan Nights। गुजारिश है, जैसा आप बोले थे कि कर्नाटक वाला ऐसा बोलता, आंध्रा वाला ऐसा बोलता, तेलंगाना वाला ऐसा बोलता, एक महाराष्ट्रियन ऐसा बोलता, तो इस तरह के सभी कैरेक्टरों को एक जुमला बना के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक लोगों का एक अच्छा कॉमेडियन फिल्म बनाई है, मैं ये बोलना चाह रहा था। Sure thing। आप क्योंकि वो मज़ा अलग ही रहता है, क्योंकि जो स्वाद है, जैसा भाई बोले थे अभी कि भाई बिरयानी का जो स्वाद है, सब ढक्के करके जो भी करके सबको एक साथ परोस सकते हैं, उसको अलग अलग नहीं परोस सकते। कैरेक्टर भले ही अलग हो, लेकिन सबको स्वाद जो मज़ा देता ना, वो वाकई में मज़ा देता है। ब्लैंकेट हॉल में प्लानिंग कर लेंगे इसकी। अरे चिच्चा, एक कुर्सी लगा लो, आप आ जाओ जरा। अरे थैंक यू सर। चलिए अगला सवाल। Yes, वहाँ पे we have a lady there. Hi, so you brought up the point of evolution of content creation from like 1.5 hour films to 30-second reels, and obviously one of the main factors is generally the reducing attention span. So I wanted to know your opinion of this change. Like, are you glad you're pulling attention, like pulling audience from the short form videos, or do you miss the different quality of content that long form videos could offer? तो translate करूँ? See, content never dies. It's just that we have to be with the time and be with the flow. Like, Dakkani is such a language that still many of us in the sense, many of the Indians don't know what actually Dakkani is. Those who are residing in like US, Canada, जहाँ भी foreign countries है वहाँ पर, तो वो लोग को idea नहीं है। So abhi still there is a lot of scope and possibility unless and until that this lingo goes global via media, via reels, कुछ भी रहने दो, like day by day इसकी popularity बहुत ज़्यादा increase हो रही है, and once that impact is created like on a large scale, on a large level, big level, मैं बात कर रहा हूँ जैसा यशराज ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें हैदराबादी लिंगो आया था, it's called दावत इश्क। Oh, दावत इश्क। My brother was AD in that। तो वैसे लेवल पे अगर ये आएगा तो आई थिंक हिंदी से दक्कनी फिल्म्स बनना शुरू हो जाएंगे। अभी तेलुगु फिल्म्स का जो एक्सप्लोजन हो रहा है, because they are recognizing the content quality and the market, and the more we start accepting our own voice, everybody else will be forced to listen to it, but the acceptance has to come from within us. We have yes please. Hello, here. The mic. एक जरा उनसे Sorry. Old Hindi hits were also made by guy from this place, Hyderabad, Shankar Jaikishan. So Shankar was from this place only. So उसमें क्या है? There is a lot of Hyderabadi words in that song. Dakkani words in that. Bakkama yakkada pottora. Ah. Then Ramayavasthavaya.
lovely. तो lovely. क्या है कि मियाँ ये नहीं मालूम है क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है कि नहीं मालूम. Lovely. कुछ lovely. बोलेंगे आप इसके बारे में about शंकर? No, I did not know about this, so thank you. मैं जरा और research करता हूँ. Shankar is a Hyderabadi. Oh, wonderful. The very wonderful. famous Shankar. Sorry, I probably didn't have the. But then he knowledge of shifted this. to उस तरफ How? महाराष्ट्र, तो वहीं के हो गए बात. वहीं के हो गए. But वो जायका रहता ना, Yeah, कहीं से निकल के हाँ, आता. तो वो आ गया है. दिल से बोले तो निकलता है. ये कड़ा पोतवारा, Correct, वस्तैया. Lovely, lovely. Thank you for sharing that with us. Thank you. उसके बारे में बोलेंगे आप? जी? हाँ, मोना डार्लिंग also. हाँ, करेक्ट, मोना डार्लिंग also. Sorry. अजीत का. अजीत का. हाँ. हाँ, जो लॉयन अजीत Loyan, जोडान थे. He's from Hyderabad. yeah, तो he's बहुत from सारे. I Hyderabad. mean, of course, Shyam Benegal साहब भी हैं, who's हाँ, made Shyam such Benegal, wonderful correct. cinema. So we have, of course, तो कुछ exported. बोलेंगे उसके बारे में, कुछ बोलेंगे आप? कुछ पॉइंट्स बोलेंगे? अजीत साहब से याद आया, देखिए अगर कुछ एक 3-4 चीजें आपके लिए मैं सुना देता हूँ. एक लाइन है, मैं बिरयानी खा जाऊंगा मगर डकार भी नहीं लूंगा. हैदराबादी है ये. अमरीश पुरी बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? अजीत साहब का भी सुनाता हूं मैं आप. मैं बिरयानी खा जाऊंगा मगर डकार भी नहीं लेता हूं. अरे वाह वाह वाह, क्या बात है. फॉर एग्जाम्पल अजीत साहब, प्लान के मुताबिक मैं बिरयानी खा लूंगा मगर जर्रा भी डकार नहीं लूंगा. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मैं बिरयानी खा लूंगा मगर डकार नहीं लेता हूं, अम्मा की कसम नहीं लेता. इरफान खान, अब्दुल बिरयानी लेकर आ जा, मैं पूरी खा लेता हूं मगर डकार नहीं लूंगा. समझ में आ रहा तुम लोगों को? समझ में आ रहा? जॉनी लीवर, बाबा बिरयानी खा लेता हूं मगर डकार नहीं लेता हूं. ओ टू अनुज भाई. क्या बात. Thank you. We'll take one question from the paucity of time. So sorry, आगे के सेशन अभी हैं, but please. This may not be I think I'm trying to say that you were talking about the historical origins of Dakkani. जी. So I was trying to say that there could be a local dialect which is also need not have a historical background, like what we call, I'm a Tamilian. So in Madras we speak something called Madras Bhasha. Right. Na man, duddu kudukriya, duddu kudukka illana na poi solikinu vaandukren. So that is a very, it's a local, it's Yes. not a contemporary, Yes. representation of a language Sure. which doesn't have a historical, Sure. real historical background to it. Sure. So I just wanted to say that that's also a local thing which has, evolved over time, but this has a more. No, absolutely. There is context to everything, and language is what people choose to speak. Yeah. At the end of the day. But to classify, to just trivialize a language as dialect or accent is the myth that we're trying to bust here. Because culture is ever evolving. Culture is never infinite. What we had culture is 2 decades ago has evolved, and therefore we shall too. If we are still trying to bring culture from the last 2 decades or 200 years ago and try and apply it in 2024, I'm sorry, we're doing a disservice to society if we're trying to do that. So, and that's the beauty of culture. Culture is what defines us. And there is, as simple as that, because Indians can speak more than one language, our tongue, muscular, it's biology, it's trained to go through syllables and vowels and pronunciations and movements, and which is why we're able to speak other languages and adapt other languages better, because we have the ability to speak more than one language. Our tongue is a lot more flexible, and I don't mean that in any other way except language. And that's where, see, it says time's up, my God. Okay, जाने से पहले जरा 2 वीडियो प्ले कर देंगे. एक पहला वाला, फर्स्ट वाला, मेरा थोड़ा कंटेंट का एक जरा मैं शो ऑफ कर लेता हूँ. उसके पहले एक अनुरोध है आपसे. उसके पहले आपसे अनुज भाई के मीठी जबान से जी एक गाना हो जाए, क्योंकि मनोरंजक बातें तो बड़ी अच्छी हुई हैं अभी तक. तो आपके मीठी जबान से हमारा वन ऑफ द फेवरेट पंचदारा बम्मा बम्मा. अरे क्या बात. थैंक यू. यहीं पे इस स्टेज पे ऑडियो रिलीज हुआ था उसका, मगधीरा का. आई डेब्यूड एज अ प्लेबैक सिंगर, एंड मैं आज तक आई डोंट स्पीक तेलुगु फ्लुएंटली, आई स्पीक ब्रोकन, बट इंग्लिश में लिख के गाया. एंड तेलुगु people were very kind all across the world, because they're very secure in their language and it doesn't matter who speaks what. పంచదార బొమ్మ బొమ్మ పట్టుకోవద్దనకమ్మ, మంచు పూల కొమ్మ కొమ్మ ముట్టుకోవద్దనకమ్మ,
జీతినే తాకొత్తంటే చెంతకే రావొత్తంటే మోతానమ్మా నిన్ను పొందేటందుకే పుట్టానే గుమ్మా నువ్వు అందకపోతే వృధా ఈ జన్మ. Thank you. I debuted with that song and I'm very, very grateful, eternally grateful to the world of Telugu cinema that accepted me as an actor, as a singer, despite the fact that I don't speak the language fluently, but I'm very, very grateful. I always will be. If I could end the session with two of our videos, if you could play the first one, which is some of my content, and then we'll play Aziz Bhai's content and then call it a day. Thank you. Thank you so much. बेस्ट वेदर बोले तो बेंगलुरु. अब क्या करना वेदर का, आधा किलो घर पे पार्सल लेके जाके मलाई ला के चाटना. अरे दिल्ली वालों पे बहुत तरस आ रहा मेरे को. ये लोग वैसे भी पूरा साल एयर प्यूरिफायर डाल लेके जीते रहते, उसके ऊपर ये 3-4 महीने हीटर डाल लेके भी जीना पड़ता. ये है कोरिया का पैखाना, इसको स्मार्ट लेट बोलते. स्मार्ट टॉयलेट बोले तो स्मार्ट लेट. दुनिया के जितने भी रेयर और नेचुरल हीरे हैं उसमें से ज्यादातर इंडिया से आए सो हैं, वो भी गोलकुंडा एम्पायर के कोल्लूर माइन से. वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुए तो हमारे को मैसूर सैंडल सोप जैसा नया प्रोडक्ट नहीं मिलता था. कोक स्टूडियो पाकिस्तान का वो गाना देखे, ब्लॉकबस्टर. क्या वीडियो, क्या सॉन्ग, क्या प्रोडक्शन, मॉड डाल दिए. अम्मा बाबा सही बोले, थूकेंगी तेरे को यूज करके. नमस्ते मल्लन्ना, क्या स्मार्ट दिख रहे? हाँ मिनिस्टर का आदमी है वो, मेरा खास दोस्त है. बड़ी गाड़ी पे जा रहा बाप दोस्त तेरा. अरे तुम लोग सीरियस कहीं को लेते यार हो? इस्माइल भाई के पट्टे हैं, 25 साल से चार मीनार में बैठा हुआ हूँ, मेरी कुछ इज्जत है यार हो. तुम लोग क्या तो भी समझे रहे मेरे को. अरे झूमते मीनार जरा बाजू बाजू से जा, नहीं तो अखबार में आ जाएगा. अब जाता खाता, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना तो जरूरी है ना. अरे ओ खटमल, कई को बुलाया रे फिर नौकरी देता हूँ बोल के? रात भर सोयाने में ये नौकरी मिलेंगी बोल के क्या फायदा होता है? हर चीज का एक्सपीरियंस मिल जाता क्या रे? इसमें गिरामी. किसमें गिरा? मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ. मेरा नाम है अकबर बिन तबर. खुद डाले अच्छे की खबर. क्या डाला इडली में रे? क्या डाला इडली में? बोल साले जहर डाला. क्या डाला बोल. संभल के. हाँ चल बहुत दूर आ गया. कैसी करा रहे एक्टिंग? जबरदस्त करा. अब सभी फोड़ दे, तू मैं फोड़ देता हूँ. ले हम लोगों की फोड़, ले फोड़. इधर देखो अंग्रेज चुके. देखो काय भाईजान, अंधा है रे होले. अरे नहीं देखा रे भाई. आप फोटो से ज्यादा रियल में हैंडसम है. गोरे भाई तो बहुत हैंडसम है, खाली जरा हाइट से मार खा गए और उनके कारनामों से बस. So that was us. I hope this was a good enough post-lunch session for all of you. बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए. बहुत शुक्रिया मंथन, चंदना जी. Thank you so much. दिल से शुक्रिया. दिल से. And unapologetically proud Hyderabadis, all of us. Thank you. Please do follow us on social media, Anuj Gurwara, Aziz Nasir 110, and we'll see you online. Thank you. Shukriya.